भाई एवं बहनों, आज इस कोरोना के काल में जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी साइट के ऊपर जाकर या किसी ऐप के द्वारा हम बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन वो बच्चे हमसे कितना पढ़ रहे हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, ये हम लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो इस घड़ी में या आने वाले टाइम के लिए यह जरूरी हो जाता है कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाए, बच्चे हमारी बातों को कितना समझ पाए हैं, ये हम लोग किस तरीके से जाने। तो इसके लिए जरूरी है कि ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके द्वारा ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सकता है। जो अभी तक मैंने यूज किया है, जिस ऐप के द्वारा, जिस वेबसाइट के द्वारा मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं, ऑनलाइन टेस्ट तैयार करता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद हो सकता है कि आप ये पहले से जानते हो या नहीं भी जानते हो। यदि नहीं जानते हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो प्लीज, यदि आप इंटरेस्टेड हैं यह जानने के लिए कि ऑनलाइन टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके से तैयार करते हैं, तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लें। और यहां पर आप लिखें testmoj.com। जब आप यहां पर testmoj.com लिखते हैं तो एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली यह पेड वर्जन है, लेकिन आप फ्री में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर बिल्ड ए टेस्ट लिखा हुआ है, इससे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया स्क्रीन आएगा। यहां पर लिखा हुआ है टेस्ट नेम। आप जिस चैप्टर का टेस्ट बना रहे हैं या आप अपने उस टेस्ट का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहां पर नाम लिखेंगे। मैं +2 केमिस्ट्री का टेस्ट बना रहा हूं, तो मैं उस हिसाब से अपने इस टेस्ट का मैं नाम लिख रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा PD एंड F ब्लॉक। ये मैंने अपने टेस्ट का नाम लिखा PD एंड F ब्लॉक। यहां पर आप अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी पासवर्ड डाल दें जो कि आपको आसानी से याद रह सके। फिर इस पासवर्ड को आप अपने किसी डायरी में लिख करके रख लेंगे ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। अब यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट टेस्ट, आप इसे क्लिक करें। आप इस पासवर्ड को सेव कर लें।
अब यहां पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर में ऐड क्वेश्चंस, आप यहां पर क्लिक करें। अब यहां पर आ गया इंसर्ट। इंसर्ट में देखिए आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस, चूज वन, मल्टीपल चॉइस, चॉइस मेनी, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, FIB फिल इन द ब्लैंक एंड एसे। जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप MCQ या ट्रू एंड फॉल्स इस तरह के क्वेश्चन सेट करें। जनरली मैं इसी तरह का तैयार करता हूं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्टीपल चॉइस, चूज वन। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया। अब या तो आप यहां पर क्वेश्चन को टाइप करें या आपके पास कहीं पर PDF में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे एक बार मिनिमाइज कर रहा हूं और मेरे पास PDF है, वहां से मैं क्वेश्चन को उठाऊंगा। ये P ब्लॉक रहा +1 का और ये D ब्लॉक एंड F ब्लॉक +2 का है और एक बार मैं यहां पर D एंड F का क्वेश्चन उठा रहा हूं। इसको मैंने क्लिक किया, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। आप यहां से इस तरीके के ब्लॉक बनाएंगे और राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। और यहां पर क्वेश्चन में आए और यहां पर आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। अब इसी में कुछ ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन यहां पर डालेंगे। मान लीजिए आपको याद नहीं है तो पहले क्रोमियम लिखा हुआ है, फिर पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, फिर Hg। आपका सही आंसर यहां पर Hg है। यहां पर आप लिखेंगे क्रोमियम, यहां पर प्लेटिनम, Cu। लेकिन जो आपका सही है आप वहां पर सही वाला Hg डाल दिए और आपका सही आंसर Hg है। इसलिए ये जो ब्लू कलर आपको तीसरे नंबर में दिखाई पड़ रहा है, आप फोर्थ नंबर को क्लिक कर दें ताकि वह सेव हो जाएगा कि सही आंसर आपका Hg है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर यहां पर देखिए इंसर्ट आ चुका है। यहां पर सेम वही चीज रिपीट करना है। यहां पर क्वेश्चन आ गया और आप इसमें से कोई क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लें। इस बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और फिर मैं वहीं पर चला गया और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब यहां पर IE3 लिखा हुआ था तो देखिए 3 नीचे आ गया है। आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, आप अपने कर्सर को E के पास लाएं। देखिए ब्लिंक कर रहा है,
यहाँ पर डेल बटन क्लिक कर दें। केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ों को ऊपर या कुछ को नीचे लिखा जाता है। अब जब किसी को नीचे लिखा जाता है तो इसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, और जब किसी को ऊपर लिखा जाता है तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो 3 लिखा हुआ है यह ई के ठीक नीचे आए। अभी यह ई के बराबर में है, तो आप देखिए ऊपर में यहां पर मेरे इस कर्सर को देखें, माउस के पॉइंटर को, इससे आप क्लिक कर दें तो देखिए ये ऑटोमेटिक नीचे हो गया। और यदि आप सुपर स्क्रिप्ट वाले को क्लिक करते ये 3 ऊपर आ जाता। तो आप में से जो भाई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाते होंगे उसमें जनरली लिखा हुआ रहता है a+b का होल स्क्वायर, तो इसमें 2 ऊपर आता है तो वो सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। और केमिस्ट्री वगैरह में क्या होता है कि H2SO4, तो H के नीचे 2 लिखा जाता है तो यहां पर सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब यहां पर आप इसके ऑप्शंस को भरें। यहां पर कहा जा रहा है कि क्रोमियम, ये मैग्नीज इज ग्रेटर देन क्रोमियम, यहां से आपने कॉपी किया और यहां पर सिंपली आपको पेस्ट करना है। फिर यहां पर जाएं। यदि आपके पास कहीं पर पीडीएफ फाइल नहीं है तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा, और मेरे पास पीडीएफ फाइल है तो मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो आपके पास जो भी सुविधा हो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। और 4th नंबर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। यहां पर 4th नंबर में मैंने ऑल ऑफ दीज दे दिया, और फिर यहां पर 4th नंबर को हमने क्लिक करके ब्लू कर दिया। इस तरीके से आपसे जितने भी हो सके उतने क्वेश्चंस टाइप करें। मैं यहां पर अब यहां पर देखिए, अब यहां पर Mn4 वो नेगेटिव है, तो इस केस में क्या करेंगे, यहां पर अपने O के पास क्लिक किया और डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो 4 आ गया। फिर अब कर्सर को हटा करके 4 के साइड में ले जाएंगे, फिर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, माइनस आ गया। अब अभी यहां पर 4 -O ये सभी एक बराबर में है, तो 4 को आप यहां पर ब्लॉक बनाएं, और चूंकि 4 को नीचे लिखना है तो सब स्क्रिप्ट को प्रेस करेंगे, और माइनस को ऊपर लिखना है तो यहां पर आप सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि MNO 4 नीचे है और माइनस ऊपर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। यहां पर आपने इसे सेलेक्ट किया, इसी को रिपीट करते चलना है। मैं और 10-20 फिल कर लेता हूं तेजी से। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर 7 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया और इस बीच में आपको कोई काम आ गया तो नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक बार पब्लिश में जाइए, लेकिन पब्लिश में जाने से पहले एक बार सेटिंग में जाइए।
सेटिंग में यहां पर आपको जो भी सेट करना है वो सेट कर लें। जैसे कि कितने बार बच्चा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, कितने टाइम दे रहे हैं बच्चे को अटेम्प्ट करने के लिए, यहां पर बच्चा कितना परसेंट नंबर लाए जो कि उसे पास आप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा, क्लिक किया शो ए कस्टम मैसेज इफ द स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड, और यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज द पासिंग स्कोर। मैंने यहां पर दे दिया 40%, कि यदि 40% मार्क्स आए तो आपका स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल है। यहां पर यदि ये बच्चा पास हो जाता है तो क्या मैसेज शो करे, तो मान लीजिए कि आपने लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशन। आप चाहते हैं कि ये कैरेक्टर थोड़ा बोल्ड आए तो आप बोल्ड को क्लिक कर दें, और यहां पर साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो मैसेज का फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। यदि बच्चे ने 40% मार्क्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं ट्राई अगेन, या आप कोई भी मैसेज यहां पर बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। इसे भी हमने यहां पर बोल्ड कर दिया, थोड़ा फॉन्ट के साइज को मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद यहां पर आपको जितने मिनट का टाइम देना है उतना टाइम दे दीजिए, तो मैंने 40 मिनट्स टाइम दे दिया। हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन, मैंने यहां पर दिया है कि एक बार वह अटेम्प्ट करे, और यहां पर आपने सेव कर दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब आप इसे पब्लिश कर दें, और पब्लिश करने के बाद यहां पर जो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है योर टेस्ट इज पब्लिश्ड एंड अवेलेबल एट दिस, ये आप कॉपी जरूर कर लें, क्योंकि यही लिंक है टेस्ट का। यही लिंक बच्चों को जब आप भेजेंगे तो बच्चे टेस्ट देंगे। और आप कोई भी वर्ड फाइल खोल लीजिए, वहां पर सेव करके रख लें। मैंने यहां पर इसको सेव कर लिया। अब ये बच्चा इस लिंक को क्लिक करेगा, चाहे वो मोबाइल से टेस्ट देना चाहे, लैपटॉप से टेस्ट देना चाहे, वो आराम से टेस्ट दे सकता है। 503570, यहां पर मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहां से निकल जाता हूं। अब मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे को
यह लिंक भेजा है। इस लिंक को यह टाइप करेगा या उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। देखिए यहां पर आ गया स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, XYZ जो भी उसका नाम होगा, और टेस्ट यहां पर उसका स्टार्ट हो गया। मान लीजिए कि बच्चे ने पहले का 4th, दूसरे का 2nd, तीसरे का 3rd, 4th का 2nd, 5th का 2nd, 6th का 3rd। और देखिए ये अधूरा हमारा रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं कुछ भी क्लिक करता हूं और बच्चे ने इसे सबमिट कर दिया, तो वहां पर बच्चे को तुरंत पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट आपके पास आ गया। ये तो बच्चों ने देखा, बच्चा यहां से लॉग आउट हो गया। अब आपको देखना है एडमिनिस्ट्रेशन। आप रिजल्ट देखना चाहती हैं या चाहते हैं, तो देखिए उस बच्चे का यहां पर नाम आ गया है और यहां पर पूरा डिटेल आ गया है कि टोटल 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन के आंसर उसके सही हैं और यहां पर बाकी सभी गलत हैं। अब इसमें आप और ऐड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर जाएं, क्वेश्चन में चले जाएं और फिर यहां पर आप ऐड करना शुरू कर दें। सिस्टम वही है, समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।